Good morning, dear students. Welcome to all of you in English class. Dear students, in this video we are going to study lesson number 9 of supplementary reader, The Comet One, written by Jayant Narlikar. Dear students, in this video we shall come to know how does a comet Datta discovered by an Indian amateur scientist, Mr. Manoj Datta, and we would like to know how did he discover this, and with his न्यू टेलीस्कोप नेम दिव्य चक्षु. स्टूडेंट वी शैल कम टू नो कि उन्होंने एक जो कॉमेट का डिस्कवर किया है, एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, और यहाँ पर इसका रिएक्शन होता है इंडिया में दो तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से और एक धार्मिक तरीके से. हमें उन चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा. और ऐसा ये कॉमेट है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है और उससे बहुत जल्द टकराने वाला है, जिसके टकराहट को रोका भी नहीं जा सकता. ऐसी बातें सामने आ रही हैं. So dear students, now we would like to start from lesson part number 1. It is said what we shall find out. Datta, an amateur scientist, can't stay away from the keen-eyed दिव्य चक्षु for long. मतलब कि उनका एक दिव्य चक्षु नाम का एक टेलीस्कोप है जिससे वो लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते. कौन? दत्ता नाम के वैज्ञानिक. दिव्य हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन. दिव्य जो होता है, जो टेलीस्कोप होता है, उनको उनका सीक्रेट एम्बिशन को अचीव करने में हेल्प करता है. Datta's wife Indrani Devi wishes he hadn't found the object of his search. उनकी वाइफ होती हैं इंद्राणी देवी, जो कभी इच्छा नहीं करती है कि उन्हें यह ऑब्जेक्ट मिला होता. मतलब कि जो दिव्य चक्षु की बात चली होती है उससे बहुत नफरत करती है, क्योंकि वो सारा टाइम उसी दिव्य चक्षु के साथ स्पेंड करते हैं. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ. इट वॉज मूनलेस नाइट इन दिसंबर की मूनलेस नाइट है, और अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वाज एनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी. मतलब कि आधी रात के समय में एक झोंका आता है ठंडी हवा का, जो उनकी नींद को डिस्टर्ब कर देता है इंद्राणी देवी को. हाफ अवेक सी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो ऑल्दो शी न्यू द आंसर. दत्ता वॉज नॉट देयर. मतलब बगल में वो तकिया टच करती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि दत्ता वहाँ पर नहीं होते हैं, वो खाली होता है. सो ही हैज़ गॉन टू हॉब नॉब विद दैट रेच दिव्या. मतलब कि अब वो दिव्या के साथ हॉब नॉब करने गए हैं, मतलब फ्रेंडली टॉकिंग करने गए हैं. मतलब कि वो टेलीस्कोप के साथ बाहर आ चुके हैं रात में सैटेलाइट्स को या प्लैनेट्स को सर्च करने के लिए. एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर. कि काश उन्होंने कम से कम उन्होंने दरवाजे को बंद करने का ध्यान रखा होता. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. चूंकि अपनी शिकायत वो बुबुदा रही थी, परंतु फिर भी वो अपनी स्माइल को रोक नहीं सकी. वो शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग. मतलब कि वो कितना, ये कह सकते हैं कि कितना वो फॉरगेटफुल हैं, कितना पूर्ण रूप से वो भुलक्कड़ हैं, अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के चक्कर में जो लिविंग चीज़ होती है उसे भूल जाते हैं. डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड. क्या उनके डॉक्टर ने उन्हें ठंड के खिलाफ प्रिकॉशन लेने के लिए नहीं कहा? बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर. उन्होंने यहाँ तक कि जो बगल में रखा एक वो स्वेटर था उसे पहनना भूल गए. हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम. वो कैसे कर सकते थे जब दिव्या जो टेलीस्कोप था वो उनसे बातें कर रहा था या बात कर रही थी. सी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with दिव्या. मतलब उन्होंने वो वुलन पुलोवर जो स्वेटर था उसे उठाया, अपने आप को शॉल से ढका और छत की तरफ चल दी. क्या करने के लिए? जो उनके बीच टीट जो प्राइवेट मीटिंग हो रही थी दिव्या उनके बीच में, उसको रोकने के लिए. शी फाउंड देम बोथ हडल टुगेदर आई टू आई. क्या वो देखती हैं कि दोनों लोग, दत्ता वैज्ञानिक और दिव्या, आंखें से आंख मिलाए हुए लगे हुए हैं. एट लीस्ट दत्ता वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आइज. और कम से कम दत्ता दिव्या की आंखों में देख रहे थे, मतलब टेलीस्कोप के जरिए वो देख रहे थे सितारों की तरफ. When Datta acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्य चक्षु. जब उन्होंने इसको खरीदा, टेलीस्कोप को, इतना रोमांचित हो चुके थे कि उन्होंने इसका नाम दिव्य चक्षु रख दिया, मतलब डिवाइन आई. To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman who had ensnared her husband. So she just called it Divya and the name stuck.
मतलब कि जब क्या टेलीस्कोप को वो इंद्राणी देवी को टेलीस्कोप ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिज़ाइन की हुई औरत हो और उन्होंने उनके हस्बैंड को बहला फुसला लिया हो, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिव्या रख दिया था। टू दत्ता द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ लाइफ टाइम, मतलब दत्ता के लिए ये टेलीस्कोप जो था वो उनकी ज़िंदगी भर के एम्बिशन को पूरा कर रहा था, वो पूरा करने वाला था। As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. मतलब एक नौशिक्षा वैज्ञानिक के लिए ये वाकई में ऐसा था कि वो लंबे समय तक वो पैसे का वेट कर रहे थे और अच्छा टेलीस्कोप खरीदने के लिए और उसके साथ पूरा टाइम बिताने के लिए, ताकि वो हीवेंस को मतलब स्वर्ग को या आकाश को वो देख सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें। He got them both when he retired with ample money. उनको अपना एम्बिशन भी मिला और टाइम भी और टेलीस्कोप भी। जब वो रिटायर हुए उन्हें पर्याप्त पैसा मिला और उसके जरिए उन्होंने टाइम भी बिताया और भी किया उन्होंने। द टेलीस्कोप वॉज डली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स दैट दत्ता स्पेंट इन स्टार गेजिंग। अब टेलीस्कोप था उसे इंस्टॉल कर दिया गया था तत्काल में ही, और जैसे ही वो आया उन्होंने रात में वो लगे रहे उसके साथ और स्टार्स को गेज करते रहे, मतलब देखते रहे। कौन? दत्ता। उन्हें अपना सारा टाइम तारों को देखने में व्यतीत करते रहे। एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट्स हो, इंद्राणी देवी कम से कम यही सोच रही थी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75। हियर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। यहाँ पे अपना स्वेटर पहनो, या फिर आप ये चाहते हो कि नवीन बाबू आपको कल के लिए बेड रेस्ट के लिए बोल दें। Like every other amateur astronomer, Datta had a secret ambition that he would one day discover a new comet. बाकी वैज्ञानिकों के लिए की तरह से दत्ता का एक सीक्रेट एम्बिशन था कि वो एक दिन नया कॉमेट को ही खोजेंगे। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू, क्योंकि कॉमेट नए हो सकते हैं, कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि वे सोलर सिस्टम के बहुत दूर के कोने से वो आ रहे होते हैं। लाइक प्लैनेट्स, ग्रहों की तरह से कॉमेट्स आल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, वो भी सन के चारों तरफ राउंड मारते हैं उनके ऑर्बिट में। बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक, लेकिन बड़ी तेजी के साथ ये होता है। इसेंट्रिक उन्हें बोलते हैं पागल, लेकिन बड़ी तेजी के साथ ये ऑर्बिट करते रहते हैं। सो वंस इन अ वाइल द कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, एक बार एक क्षण में जब कॉमेट सन के क्लोज आता है, इट हैज़ अ लॉन्गिश टेल, इसकी पूंछ बड़ी लंबी होती है, एंड दैट इज लिट ब्रिलियंटली, और बड़ी तेजी के साथ चमकता है, बाय द सनलाइट, एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस, और तब ये डार्कनेस में आगे बढ़ जाता है, पीछे हट जाता है वहाँ पे। नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स और फॉर सेंचुरी, और वो सालों तक, शताब्दियों तक दिखाई नहीं देता। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या, कितना मौका था उनके पास उनके 8 इंच की दिव्या के साथ रहने का। Didn't प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैव gigantic टेलीस्कोप, क्या जो एक वरिष्ठ वैज्ञानिक होते हैं, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर होते हैं, उनके पास क्या बड़ा टेलीस्कोप नहीं होता होगा। दत्ता वॉज ऑप्टिमिस्टिक, दत्ता क्या थे, वो एक आशावादी व्यक्ति थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विथ देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फैंट स्टार्स एंड नबलस गैलेक्सीज, मतलब उन्हें ये था कि जितने प्रोफेशनल होंगे वो अपने पहले के असाइंड किए हुए प्रोग्राम की तरह से मुरझाए हुए तारों को और नेबुलस गैलेक्सीज, मतलब विशाल काय जो आपके हैजी गैलेक्सीज थे, उनकी तरफ ध्यान दे रहे होंगे, उन्हें ये पता था। They might miss such an insignificant thing as a comet which they were not expecting to see anyway. वे निश्चित रूप से इस कम महत्वपूर्ण चीज को जो कॉमेट है उन्होंने मिस कर दिया होगा, और जो कि उन्होंने इसकी आशा बिल्कुल नहीं की होगी किसी प्रकार से। Indeed, amateur had often discovered new comets which the professional had missed. और वास्तव में क्या हुआ है कि जितने भी आपके amateur एस्ट्रोनॉमर हुए हैं उन्होंने ही नए कॉमेट्स को डिस्कवर किया हुआ है, जिसको प्रोफेशनल लोगों ने मिस कर दिया है। एंड इट लुक टू दत्ता दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी अ बिग नाइट, आज उन्हें लग रहा था कि ये रात बड़ी रात होने वाली है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्ता हैड डिटेक्टेड अ फैंट स्ट्रेंजर, क्योंकि उस एक ओल्ड स्टार के सेम ओल्ड स्टार के बैकग्राउंड में उन्होंने एक फैंट स्ट्रेंजर का पता लगा लिया था। ही री-एग्जामिन्ड द चार्ट विथ हिम, उन्होंने अपने के साथ चार्ट को एग्जामिन किया। चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेज ऑन
द ऑप्टिक्स, वो ऑप्टिक्स में मतलब कि जो दिव्या की आंखों में जो होता है डिटेक्ट करने वाला, उसमें किसी भी स्मजेस, किसी भी धब्बे को वो चेक करने का प्रयास कर रहे थे। वो डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट में जो उनके पॉकेट में कैलकुलेटर था उसको उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया उसके साथ। एंड फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चोर्स, मतलब कि अपने प्रतिदिन के काम को भूल करके ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन, वो अपने ऑब्जर्वेशन में काफ़ी केयरफुल और एग्जैक्ट बन रहे थे। येस देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ कोई गलती नहीं हो सकती। What he was looking at had not been there earlier and it did look like a new comet. जो वो सर्च कर रहे थे वो उधर वहाँ पर था नहीं और एक नए कॉमेट की तरह वो लग रहा था। 2 days later the आनंद बाजार पत्रिका came out with the news. 2 दिन बाद आनंद बाजार नाम की पत्रिका न्यूज के साथ सामने आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी शैल अटेंड टिल दिस पैराग्राफ ओनली। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल ट्राई टू अटेंड द न्यूज एंड द रिमेनिंग स्टोरी। सी यू, बाय। But dear students, you will need to attend comprehension check question 1, 2, 3 that is given on page number 77.